YouTube พิมพ์โตเกียวไหมโตเกียวข้างหน้าโรงเรียนอร่อยมากเลยนะคือถ้าไม่ได้กินมันจะพลาดมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูไปซื้อโตเกียวก่อนละกันเนาะคุยกันดีๆนะพี่กดอะไรพิมพ์หรือเปล่าเอาแล้วทำไมไม่กลับบ้านด้วยกันน่ะพี่ไม่เห็นกี้อยู่ซ้อมบาสเลยเอาว่าจะเดินบาสให้น้อยลงแล้วอะเราเบื่อบาสหรือเบื่อพิมพ์ถ้ากี้ไม่อยากกลับบ้านกับพิมพ์อะบอกพิมพ์ตรงๆก็ได้นะพิมพ์จะได้ไม่รอโอเค เราไม่อยากกลับบ้านกับพิมพ์ พี่ไม่อยากกลับบ้านกับเราแล้วจริงๆหรอพี่มึงเอาโตเกียวไส้อะไรนะกูจะได้สั่งเผื่ออาจจะมาลืมโอเคงั้นเอาไส้หวานแล้วกันเนาะเพราะว่าชีวิตมันขมมากแล้ว เดี๋ยวสั่งเผื่อทั้งสองคนเลยแล้วกัน ไปแล้วके लिए मोहब्बत महसूस करती है और कोशिश करती है कि किसी तरह अदील से इसकी तरफ मुतवज्जे हो। इस दौरान अदील भी अलीशा के लिए एक एहतराम का जज्बा रखता है, मगर वो सिर्फ सारा से मोहब्बत करता है और इसी का एहतराम करता है। अलीशा के दिल में आहिस्ता आहिस्ता जलन पैदा होती है। वो सोचती है कि क्यों ना वो अपनी बहन की मोहब्बत छीन ले, मगर अंदरूनी तौर पर इसकी रूह इसको मलामत करती है और वो जानती है कि इसकी मोहब्बत सच्ची नहीं बल्कि एक आर्जी जज्बा है। एक दिन अदील अलीशा से बात करता है और उसे समझाता है कि मोहब्बत हमेशा सच्ची और खालिस होनी चाहिए और वो सारा के बगैर खुद को मुकम्मल महसूस नहीं करता। अलीशा ये सुनकर बहुत जज्बाती होती है और उसके एहसास होता है कि इसने अपनी बहन के साथ कितना बड़ा नाइंसाफ़ी की है।
अलीशा अपने आप को मलामत करती है और सारा से माफ़ी मांगती है। सारा इसे मोहब्बत से गले लगाती है और दोनों बहनें फिर से एक हो जाती हैं। अदील और सारा की मोहब्बत अपनी जगह कायम रहती है और अलीशा अपनी गलती से सबक सीखती है। इन दोनों की शादी हो जाती है और अलीशा दोनों से माफ़ी मांगती है कि मैं इधर इस तरह की हरकत कभी नहीं करूँगी। तो इस ड्रामे के हवाले से आप क्या राय है, आपको इसकी स्टोरी कैसे लगी, अपनी राय का इज़हार लाजमी दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल की आगाज़ एक खूबसूरत मेले से शुरू होती है जहाँ सब खुशियाँ मना रहे हैं। रोशनी से सजा हुआ माहौल, हर तरफ हंसी और खुशी के मनाज़िर हैं। ये त्यौहार दिवाली या ईद का भी हो सकता है, जहाँ हमारे किरदार मौजूद है सारा और आदिल और अलीशा। त्यौहार की रात सारा और आदिल की मुलाकात होती है। दोनों की मुस्कुराहट और आंखों में चमक देखकर हर कोई समझता है कि इन दोनों के बीच कुछ खास है। दिल के लिए मोहब्बत महसूस करती है और कोशिश करती है कि किसी तरह आदिल से इसकी तरफ मुतवज्जे हो। इस दौरान आदिल भी अलीशा के लिए एक एहतराम का जज्बा रखता है, मगर वो सिर्फ सारा से मोहब्बत करता है और इसी का एहतराम करता है। अलीशा के दिल में आहिस्ता आहिस्ता जलन पैदा होती है। वो सोचती है कि क्यों ना वो अपनी बहन की मोहब्बत छीन ले, मगर अंदरूनी तौर पर इसकी रूह इसको मलामत करती है और वो जानती है कि इसकी मोहब्बत सच्ची नहीं बल्कि एक आर्जी जज्बा है। एक दिन आदिल अलीशा से बात करता है और उसे समझाता है कि मोहब्बत हमेशा सच्ची और खालिस होनी चाहिए और वो सारा के बगैर खुद को मुकम्मल महसूस नहीं करता। अलीशा ये सुनकर बहुत जज्बाती होती है और उसके एहसास होता है कि इसने अपनी बहन के साथ कितना बड़ा नाइंसाफ़ी की है। अलीशा अपने आप को मलामत करती है और सारा से माफ़ी मांगती है। सारा इसे मोहब्बत से गले लगाती है और दोनों बहनें फिर से एक हो जाती हैं। अदील और सारा की मोहब्बत अपनी जगह कायम रहती है और अलीशा अपनी गलती से सबक सीखती है। इन दोनों की शादी हो जाती है और अलीशा दोनों से माफ़ी मांगती है कि मैं इधर इस तरह की हरकत कभी नहीं करूँगी। तो इस ड्रामे के हवाले से आप क्या राय है, आपको इसकी स्टोरी कैसे लगी, अपनी राय का इज़हार लाजमी दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल की आगाज़ एक खूबसूरत मेले से शुरू होती है जहाँ सब खुशियाँ मना रहे हैं। रोशनी से सजा हुआ माहौल, हर तरफ हंसी और खुशी के मनाज़िर हैं। ये त्यौहार दिवाली या ईद का भी हो सकता है, जहाँ हमारे किरदार मौजूद है सारा और आदिल और अलीशा। त्यौहार की रात सारा और आदिल की मुलाकात होती है। दोनों की मुस्कुराहट और आंखों में चमक देखकर हर कोई समझता है कि इन दोनों के बीच कुछ खास है। दिल के लिए मोहब्बत महसूस करती है और कोशिश करती है कि किसी तरह आदिल से इसकी तरफ मुतवज्जे हो। इस दौरान आदिल भी अलीशा के लिए एक एहतराम का जज्बा रखता है, मगर वो सिर्फ सारा से मोहब्बत करता है और इसी का एहतराम करता है। अलीशा के दिल में आहिस्ता आहिस्ता जलन पैदा होती है। वो सोचती है कि क्यों ना वो अपनी बहन की मोहब्बत छीन ले, मगर अंदरूनी तौर पर इसकी रूह इसको मलामत करती है और वो जानती है कि इसकी मोहब्बत सच्ची नहीं बल्कि एक आर्जी जज्बा है। एक दिन आदिल अलीशा से बात करता है और उसे समझाता है कि मोहब्बत हमेशा सच्ची और खालिस होनी चाहिए और वो सारा के बगैर खुद को मुकम्मल महसूस नहीं करता। अलीशा ये सुनकर बहुत जज्बाती होती है और उसके एहसास होता है कि इसने अपनी बहन के साथ कितना बड़ा नाइंसाफ़ी की है। अलीशा अपने आप को मलामत करती है और सारा से माफ़ी मांगती है। सारा इसे मोहब्बत से गले लगाती है और दोनों बहनें फिर से एक हो जाती हैं। अदील और सारा की मोहब्बत अपनी जगह कायम रहती है और अलीशा अपनी गलती से सबक सीखती है। इन दोनों की शादी हो जाती है और अलीशा दोनों से माफ़ी मांगती है कि मैं इधर इस तरह की हरकत कभी नहीं करूँगी। तो इस ड्रामे के हवाले से आप क्या राय है, आपको इसकी स्टोरी कैसे लगी, अपनी राय का इज़हार लाजमी दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल की आगाज़ एक खूबसूरत मेले से शुरू होती है जहाँ सब खुशियाँ मना रहे हैं। रोशनी से सजा हुआ माहौल, हर तरफ हंसी
اور خوشی کے مناظر ہیں۔ یہ تہوار دیوالی یا عید کا بھی ہو سکتا ہے، جہاں ہمارے کردار موجود ہے سارا اور عادل اور علیشہ۔ تہوار کے رات سارا اور عادل کی ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ کچھ خاص ہے۔ دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عادل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عادل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عادل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عادل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے